अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 83 का सेकंड पोर्शन हम करेंगे। कुछ पार्ट हमने किया था, उसको आज एक पोर्शन हम और करेंगे। 3 पोर्शन में आयत को कंप्लीट करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले हमज़ा फिर आइन, दोनों लेटर है। जहाँ पर ताउज़ लिखा हुआ है आप देखेंगे, पहले हमज़ा की साउंड निकालेंगे फिर आइन की। दोनों साउंड क्लियर फ़र्क के साथ सुनाई देंगी। अगर हम पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि आऊ, तो वो आप नोट करें कि क्या हम हमज़ा पढ़ रहे हैं या आइन पढ़ रहे हैं। वो दोनों ही लेटर क्लियर नहीं है। दोनों लेटर क्लियर करेंगे। पहले उसका मतलब होगा मैं, ऊज़ु मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। और मैं और पनाह दोनों को मिक्स करके एक और चीज़ बना देंगे तो उसका मफ़हूम क्लियर नहीं होगा। तो हमने फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सीन की सीटी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 20 सीन क्लियर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल। इस सीन को सुकून से, इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं इल्लल्लाह, तो लास्ट वाला जो हा है उसकी साउंड आएगी। कभी कभी देखा है कि लोग इल्लल्लाह, तो अगर हम ला पढ़ रहे हैं तो लास्ट का हा नहीं पढ़ा जा रहा। तो लास्ट का हा इसका पार्ट है, उसकी साउंड क्लियर आनी चाहिए। लास्ट पे हमें पता चले कि हमने हा साकिन पढ़ा है। इल्लल्लाह कल हमने यहाँ तक किया था। आज आगे चलते हैं। वबिल वालिदैनी, वाव की ज़बर वा, बा की ज़ेर, वबिल वालिदैनी, वाव इसमें अलिफ मद्दा है। दाल जो है वो या मद्दा नहीं है। या मद्दा के लिए लेटर को ज़ेर चाहिए होती है। अगर दाल को ज़ेर होती और आगे या साकिन है तो हम कहते हैं कि ये या मद्दा है। यहाँ पर ये दाल या मद्दा नहीं है, ये लीन है। वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वबिल वालिदैनी, हमज़ा को ज़ेर है और फिर हा साकिन है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमज़ा की ज़ेर भी क्लियर हो, पता चले कि हमने पहले हमज़ा पढ़ी है और फिर हा का सुकून। ई हमज़ा ज़ेर ई इहसानन, हा के लिए गले के बिल्कुल सेंटर में ज़रा सा फिंगर रखें। सॉरी। इहसानन और तनवीन के बाद आगे वाव आ रहा है तो वो उसके साथ मिक्स होगा, ये इदगाम हो जाएगा। इहसानन ऐसे हो जाएगा। नन से नाउ और वाव है तो वाव के लिए हमारे लिप्स सर्कल हो जाएंगे। इहसानन, ई ज़ेर इहसानन वज़िल,
नाउम, अपने टू हरकत का यहाँ नाउम, वाजिल, लाम का सुकून, वाजिल, जिल नहीं होगा, जिल कुर्बा, जिल कुर्बा, जिल कुर्बा, जिल कुर्बा। ऑफ और रा दोनों ही हैवी होंगे और बा को खड़ा ज़बर है तो कुर्बा, करीबी रिश्तेदार मतलब है। वाजिल कुर्बा, वाजिल, लाम भी बारीक रहेगा और बाद में जो बा आ रहा है वो भी बारीक रहेगा। सेंटर में जो कॉफ और रॉ हैं ये दो लेटर हैवी होंगे। कॉफ के को हैवी करने के लिए लाम को हैवी नहीं करना, ये हमने ख्याल रखना है कि जो हैवी लेटर है सिर्फ उसी की साउंड हैवी हो, साथ दूसरे सॉफ्ट लेटर भी हैवी ना हो जाए। वज़िल कुर्बा वल यतामा, ता को भी खड़ा ज़बर, मीम को भी खड़ा ज़बर, तो दोनों खड़े ज़बर का सेम टाइम हमने पढ़ना है। वल या की सिंगल हरकत, वल या तामा, तामा। अक्सर पढ़ते पढ़ते कहाँ एक हरकत करनी है कहाँ दो हरकत करनी है उतना क्लियर नहीं होता। समटाइम्स देखा गया कि जहाँ एक करनी थी वहाँ दो कर दी, जहाँ दो करनी थी वहाँ एक कर दी, तो इससे फिर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत केयरफुल रहना है। अगर फ़र्क ना पड़ता तो फिर ऐसे सिंपल ही लिख देते, इस तरह से ये कमी पेशी करने की, किसी को खड़ा लगाने की, किसी को सिंपल पेश लगाने की, अलिफ लगाने की, वाव लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ज़ाहिर है इससे मफ़हूम क्लियर कर होते हैं। जैसे हम अपनी ज़बान में भी बात करते हैं तो इमला की गलतियाँ क्यों होती हैं कि आपने इसके अंदर ये लेटर डालना था, इसको इस तरह से करना था, मिस्टेक होती है ना। तो इसी तरह ये तो फिर अल्लाह का कलाम है, हम अपने कलाम में भी कहते हैं कि परफेक्ट लिखा जाए, तो फिर उससे कहीं ज़्यादा हक है कि हम अल्लाह के कलाम को परफेक्ट वे में पढ़ने की कोशिश करें। कहाँ तक कामयाब होते हैं ये नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ की जो हम कर सकते हैं उसमें द बेस्ट करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वल यतामा, थोड़ा सॉरी मेरा गला ख़राब है तो बार बार आपको सॉरी मुश्किल हो रही है। वल यतामा, वल यतामा, वल मसाकीनी, वल मसा। आप देख रहे हैं कि मीम को सिंपल ज़बर है और सीन को खड़ा ज़बर है, तो अब मीम को हमने एक हरकत देनी है और सीन को खड़ा ज़बर आए तो टू हरकत। वल मसाकीनी, वल मसाकीनी, सा सीन को खड़ा ज़बर और की काफ अब यहाँ पर क्या है, या मद्दा है, ऊपर है ना वाबिल वाली दईनी, तो मैंने कहा था कि दाल को ज़बर है, या मद्दा के लिए लेटर को ज़ेर होनी चाहिए, तो जैसे काफ को ज़ेर और आगे या साकिन है तो ये काफ यहाँ पर या मद्दा है, तो हमने टू हरकत करनी है। सीन को खड़ा ज़बर है टू हरकत, काफ को या मद्दा है इसलिए टू हरकत। वल मसाकी, सा की, सा और की इन दोनों लेटर की टू हरकत सेम टाइम के साथ होनी चाहिए। वल मसाकीनी, अब नून की यहाँ पर हमने नी सिंगल हरकत रखनी है, मसाकीनी नहीं करना, नहीं नून को खींचना नहीं है, सिर्फ नी। वल मसाकीनी वक़ूलू, वक़ूलू, क़ाफ और लाम यहाँ पर दोनों ही वाव मद्दा हैं, यानी वाव साकिन से पहले लेटर को पेश आ रही है, तो ये दोनों लेटर यहाँ पर वाव मद्दा हैं, तो दोनों को हमने सेम टाइम करना है। क़ूलू, क़ूलू, वक़ूलू लिन्नासी, लिन नून को टू हरकत तक होल्ड करेंगे, लिन्नासी, लिन्नासी,
सी, सीन की सिंगल हरकत रहेगी और सीटी भी क्लियर होगी। सी 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 नहीं, सी नासी सी। वक़ूलू लिन्नासी हुस्नन, ऊपर था ना इहसानन, यह है हुस्नन। और आगे फिर वाव आ रहा है, हुस्नन से बनेगा हुस्नाउ, लेकिन आज हम यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि फिर आयत हमारा जो लेसन है ये लंबा ना हो जाए। हुस्नन, और वक्फ करने की सूरत में हुस्ना। जब दो ज़बर की तनवीन होती है तो हमेशा साथ अलिफ भी आता है, और वक्फ की सूरत में एक हरकत ख़त्म होती है और इसको अलिफ मद्दा की तरह दो हरकत के साथ पढ़ते हैं। हुस्ना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना। तो कल हमने इस आयत की ट्रांसलेशन देखी थी कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, और जब अख़ज़ना हमने लिया बनी मीसाक पुख्ता अहद लिया, जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, कि तुम नहीं इबादत करोगे सिवाय अल्लाह की, यानी अल्लाह के सिवाय तुम किसी की इबादत नहीं करोगे। यहाँ तक हमने किया था। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालदैन के साथ इहसान करने का भी हमने वादा लिया था कि तुम सब लोग अपने वालदैन के साथ इहसान करना। इहसान क्या होता है कि जो आपका हक है आप उससे बढ़ के किसी को दें। आपको किसी ने 100 रुपया दिया, आपने बदले में 100 रुपया दे दिया तो बदले में बराबर है। एहसान ये है कि किसी ने आपको 100 दिया, आपने बदले में उसको 200 दे दिया, तो आपने उस पर एहसान किया। तो हमने अपने पेरेंट्स के साथ बदला नहीं देना, एहसान करना है। जो उन्होंने हमारे लिए किया है हमने उससे बढ़कर करना है। बढ़कर हम कभी नहीं कर सकते। जो वालिदैन हमारे लिए करते हैं हम उतना कभी भी नहीं कर सकते। हम कोशिश करें कि मैंने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उन पर एहसान हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने किया, जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए करते हैं, औलाद कभी भी उसका बदला नहीं दे सकती। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने वालिदैन के लिए बेस्ट वे में, बात में, हर लिहाज से उनको बेस्ट पर रखें। आगे हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं और क्या करना है, वज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों के साथ भी, जो आपके के करीबी रिश्तेदार हैं, उसी तरह से जैसे पहले आपके वालिदैन हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, ये ज़्यादा करीबी हैं, उसके बाद फिर आपके कज़न हैं, फिर उससे दूर। तो जितना रिश्ता करीब है, और एक जगह पे है कि अल्लाह की किताब के मुताबिक
رشتہ داروں پر زیادہ حق ہے، بجائے دوستوں کا بھی حق ہے، نیبر کا بھی حق ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، تو ہم اسی کے اکارڈنگ ہی چلیں گے۔ والیتاما، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ بھی۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو روزگار تو ہے لیکن وہ اتنا نہیں کما سکتا کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، وہ مانگنے والا نہیں ہے، مسکین وہ ہے کہ جو اپنے اس کے اخراجات جو ہیں، وہ اگر 1000 روپیہ کماتا ہے لیکن اس کا 1000 روپے میں گزارا نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل ہے، تو ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ اور بہت ہی پیاری بات، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قولو اور کہو، بات کرو، للناس لوگوں سے، حسن والی، بہترین، بیسٹ وے میں، یعنی جو بات آپ نے کرنی ہے وہ سوچیں کہ اچھا میں کسی کو کہنے لگا ہوں کہ یہ کام مت کرو، تو اس کا بیسٹ وے کہنے کا کون سا ہے، وہ چننا ہے۔ تو وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کون سا انسان بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیسٹ وے ہے، تو میں نے چننے الفاظ، اپنا رویہ، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے بیسٹ ٹاک کیسے کرنی ہے۔ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بیسٹ ٹاک میں بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں اور جو منہ میں آیا میں کہہ دوں اور اگلے کا دل دکھانا، ایسا بالکل نہیں ہم نے کرنا۔ تو اس کی آپ تفسیر سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا، اور یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔